प्रिंस आर्ट क्लासेज में अहाँ सबके स्वागत है। और आए हम सब मैथिली विषय पर हम और चाहे छी मैथिली में बढ़िया से बढ़िया नंबर लो। एक लेल यूट्यूब चैनल पर प्रिंस आर्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा मैथिली और हिंदी के वीडियो है और अहाँ जरूर देखू। व्याकरणों के वीडियो है और आए हम जानम पर्यावरण के बारे में। तो अहाँ सब तैयार छी पढ़े ला? चलो, पर्यावरण के लेखक के छे? पर्यावरण के लेखक के छे? दिनेश्वर लाल आनंद के रचना छे पर्यावरण। दिनेश्वर लाल आनंद के रचना छे पर्यावरण। दिनेश्वर लाल आनंद के रचना की छे? पर्यावरण। दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कौन गांव में भेल छले? महिला ग्राम में। दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कौन गांव में भेल छले? कौन गांव में जन्म भेले? महिला गांव कौन जिला में पड़े? सहरसा जिला में। महिला ग्राम कौन जिला में पड़े? सहरसा जिला में। कभी कभी यहाँ के पूछ सके गांव के नाम नहीं दे के जिला के नाम दे सके। कभी कभी गांव के नाम न दे के की पूछ सके जिला के नाम। तो दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कौन वर्ष भेल छले? सितंबर 1936 ईस्वी में। कहिया भेल छले? सितंबर 1936 ईस्वी में दिनेश्वर लाल आनंद जी के जन्म भेल छले। चलो, ये जे छे हिनकर मृत्यु कते वर्ष के आयु में भेले? 71 वर्ष में। कते वर्ष के आयु में? 71 वर्ष में। न तो पूछ सके दिनेश्वर लाल आनंद के मृत्यु कते वर्ष के आयु में भेल छले? 71 वर्ष। कते वर्ष के आयु में? 71 वर्ष। और कौन वर्ष भेल छले? मार्च 2007। कौन वर्ष भेल छले मृत्यु? मार्च 2007 में दिनेश्वर लाल आनंद के मृत्यु भ गेलन, दिग्वंत भ गेलन। कते वर्ष के आयु में मर गेलन? 71 वर्ष। तो दिनेश्वर लाल आनंद के जो संपूर्ण जिंदगी चले, जीवन चले, संपूर्ण जिंदगी केहन रहल? संघर्षमय रहल। दिनेश्वर लाल आनंद जी के संपूर्ण जिंदगी केहन रहल? संघर्षमय रहल। दिनेश्वर लाल आनंद मुख्यतः कौन भाषा में लिखलन? हिंदी में लिखलन। में लिखलन? हिंदी में लिखलन। देखियो, दिनेश्वर लाल आनंद जी के ख्याति कौन संपादक के रूप में भेल छलन? देखियो, बालक आ चुन्नू मुन्नू का यशस्वी संपादक के रूप में हिनक प्रतिष्ठा मिलल छलन। कौन रूप में? बालक आ चुन्नू मुन्नू। साथ साथ बोलू, बालक आ चुन्नू मुन्नू के यशस्वी संपादक के रूप में दिनेश्वर लाल आनंद के प्रतिष्ठा भेटलन, यानी ख्याति मिलन। अब देखियो, जना पढ़ने छिए नहीं पढ़लिए विद्यापति में, यानी हिंदी में विद्यापति कते गीत, सॉरी मैथिली में कते गीत लिखने छलन? 1000। ओहिमे से ज्यादा दै छै, लेकिन की पता इहो में से पूछ सके यहाँ के। बाल साहित्य यानी दिनेश्वर लाल आनंद के बाल साहित्य लगभग 2 दर्जन पोथी के रचयिता क्षेत्र नहीं पूछ सके कि दिनेश्वर लाल आनंद बाल साहित्य में हिनकर कते पोथी क्षेत्र या बाल साहित्य के रचयिता के क्षेत्र? दिनेश्वर लाल आनंद जी क्षेत्र। कोई दिक्कत बुझे छी? विद्यापति पदावलिक, विद्यापति पदावलिक व्याख्याता के रूप में हिनक उल्लेखनीय योगदान है। किनकर? दिनेश्वर लाल आनंद जी के। किनकर? दिनेश्वर लाल आनंद जी के। अब बताओ, डॉक्टर आनंद पर्यावरण विशेषक रूप में से हो जानल जात है। पूछ सके निम्न में से पर्यावरण विशेषक रूप में के जानल जात है? दिनेश्वर लाल आनंद जी नहीं, डॉक्टर आनंद दऽ देलिए, पीएचडी केने छे। एकर पूरा नाम छे दिनेश्वर लाल आनंद जी के पर्यावरण विशेषक के रूप में हम जाने छी। किनका जाने छी? पर्यावरण विशेषक रूप में दिनेश्वर लाल आनंद जी के पर्यावरण विशेषक रूप में हम जाने छी। वन नामक हिनक पद रचना छे। वन नामक हिनक पद रचना छे। बालोपयोगी साहित्य यानी बेस चर्चित, यानी खूब चर्चित है। यानी बाल उपयोगी कौन साहित्य? दिनेश्वर लाल आनंद जी के बहुत चर्चित है। वन नामक। कौन नामक? वन नामक
बालो उपयोगी साहित्य हिनकर बहुत चर्चित क्षेत्र। कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, मनुष्य हो या पशु, गाछ वृक्ष हो या घास पात, सब में की होइए? जीवन होइत अछि। सब में जीवन होइए। जीवनी शक्ति होइत छै, यानी जीवन के शक्ति होइत अछि। एही जीवन शक्ति सुरक्षा के हेतु एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइ छै, ओकरे हम पर्यावरण कहै छी। ई लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछल जाय छै, ताहि दुआरे हम दे देने छी। नहीं तो एहिमे अपना भाषा में जते नीक से नीक लिखबै, ओते बढ़िया से बढ़िया अहाँके नंबर भेटत। पूछ सकैया कि पर्यावरण ककरा कहै छी, ताहिमे अपन अपन शैली होबाक चाही। नहीं लिखबै पर्यावरण उ होइत अछि जे प्रत्येक जीव जंतु के लेल एक विशेष वातावरण की जरूरत होइए। नहीं जीवन के सुरक्षा के लेल, बचबा के लेल वह पर्यावरण के आवश्यकता होइए, ओकरे हम पर्यावरण कहै छी। परिवेश के, विशेष परिवेश के सुरक्षा जरूरत होइए, ओकरे हम पर्यावरण कहै छी। अपन अपन अथी समझ होबाक चाही, कई ढंग से लिखबै। जते अपनापन लिखियो ओते नीक नंबर भेटतै। अब देखिए, बसात, पानी तथा वनस्पति पर्यावरण के प्रकृति के तीन वस्तु प्रत्येक जीव के लेल जरूरी अछि। यानी जते भी जीव क्षेत्र, यानी जते भी जीव अछि, सबके लेल कोन चीज जरूरी अछि? देखियो कौन कौन चीज जरूरत अछि? बसात, पानी और वनस्पति जते समस्त जीव के लिए जरूरी अछि। समस्त जीव के लिए जरूरी अछि। ये तीनों पर्यावरण के अंग अछि। ऑब्जेक्टिव पूछ सकैया निम्न में से पर्यावरण के अंग कौन कौन अछि? बसात, पानी और वनस्पति। पर्यावरण के अंग कौन कौन अछि? बसात, पानी और वनस्पति। बसात, पानी और वनस्पति। प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे आवश्यक वस्तु की थी? वायु। कौन थी? वायु। प्रत्येक जीव जंतु के लेल यानी आवश्यक वस्तु की थी? वायु। वायु अछि। वायु बिना केओ जीवित नहीं रह सकैत अछि। रह सकैया? बताओ। वायु के बिना कोनो जीव जीवित नहीं रह सकैत अछि। कोई दिक्कत? अब देखिए, ऑक्सीजन मनुष्य हेतु आवश्यक अछि। ऑक्सीजन किनका लेल जरूरत अछि? और कार्बन डाइऑक्साइड गाछ वृक्ष लेल। गाछ वृक्ष के लेल की आवश्यक अछि? कार्बन डाइऑक्साइड। और मनुष्य के लेल ऑक्सीजन आवश्यक अछि। मनुष्य के लेल ऑक्सीजन आवश्यक अछि और गाछ वृक्ष के लेल की आवश्यक अछि? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक अछि। देखिए, जतऽ ततऽ यानी जहां तहां जे कहै छियै, यानी जहां तहां अगर मल मूत्र त्याग करब, वायु प्रदूषणक के मुख्य कारण अछि। पूछत वायु प्रदूषण के मुख्य कारण की अछि? तो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण ये अछि कि जहां तहां अगर मल मूत्र त्याग कर दें, जैसे वायु प्रदूषित है। ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण अछि। कोई दिक्कत? अब एमरा वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण की थी? जल। यानी पहिल महत्वपूर्ण की अहाँके वायु, वायु के बाद दोसर महत्वपूर्ण अहाँके की अछि? जल अछि। और जल के और की कहै छी? जल के जीवन सेहो कहल जाइए। जल के जीवन सेहो कहल जाइए। जल के की कहै छी? जीवन कहै छी। पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी की अछि? गाछ वृक्ष। पर्यावरण के स्वच्छता के लेल यानी सर्वाधिक की जरूरत अछि? गाछ वृक्ष। एक वृक्ष लगा देला से 10 पुत्र होबा के पुण्य के प्राप्ति हुई है। एक वृक्ष लगेला से कते पुत्र के होबा के प्राप्ति हुई है? 10 पुत्र पुण्य होइत छलैक। आ एक लेल 10 गाछ वृक्ष लगाए आवश्यक अछि। नहीं, एक लेल 10 गाछ वृक्ष लगेना आवश्यक अछि। अब जे हम पढ़म अब दोसर, बताओ कोनो दिक्कत अछि? कोनो तरह के नीक से समझे छिए? चलो अब पढ़े छिए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
के लेखक की एच भाग नारायण झा। भाग नारायण झा के रचना की एच भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लेखक के छे भाग नारायण झा के रचना की छे। ठीक, अब देखिए भाग नारायण झा कौन गांव के क्षेत्र? कारज गांव के। भाग नारायण झा कौन गांव के क्षेत्र? कारज गांव में। बोले नहीं छी यहाँ सर। भाग नारायण झा कौन गांव के क्षेत्र? कारज गांव कौन जिला में पड़े थे? दरभंगा जिला में। कारज गांव कौन जिला में पड़े थे? और भाग नारायण झा के जन्म कौन वर्ष भेल छले? 12 जनवरी 1941 ईस्वी में भेल छले। 12 जनवरी 1941 ईस्वी में किनका जन्म भेल छले? भाग नारायण झा के जन्म भेल छले। और पता है भाग नारायण झा कौन विषय में एमए केलन? राजनीति शास्त्र में। राजनीति शास्त्र में एमए केलन। कौन विषय में? राजनीति शास्त्र में। हिनक सामाजिक नाटक की क्षेत्र? मनोरथ। हिनक सामाजिक नाटक की क्षेत्र? मनोरथ। और मनोरथ कौन वर्ष प्रकाशित भेले? 1965 ईस्वी में। मनोरथ कौन वर्ष प्रकाशित भेले? 1965 ईस्वी में। और भाग नारायण झा के एकांकी संग्रह की क्षेत्र? सोनक ममता की क्षेत्र? सोनक ममता। भाग नारायण झा के एकांकी संग्रह कौन क्षेत्र? सोनक ममता। सोनक ममता कौन वर्ष प्रकाशन भले? 1970 ईस्वी में। और हिनक यात्रा वृत्तांत कौन क्षेत्र? प्रदेश। इस प्रदेश के प्रकाशन कौन वर्ष भेल? 2008 ईस्वी में। बुझल छी? चलो अब देखिए झाजी। झाजी के मतलब भाग नारायण झाजी कहाँ कहाँ यानी यात्रा केने क्षेत्र? कौन कौन देश यात्रा केने क्षेत्र? सुनू ठीक से। भाग नारायण झा के जर्मनी, फ्रांस, केनिया, मॉरिशस आदि देश सबक यात्रा केने क्षेत्र। इनमें से कोनो क्वेश्चन पूछ सके यहाँ के कौन कौन देश केने छे? झाजी जर्मनी, फ्रांस, केनिया, मॉरिशस आदि देश सबक यात्रा केने छे। बताओ तो झाजी कहाँ कहाँ कौन कौन देश की यात्रा केने छे? मैंने यात्रा केने छे यानी घूमल छे, गेल छे। की भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुनक जीवन वृत्त संक्षेप में लिखने छे। यानी भाग नारायण झा जे छे एहि जे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जे छे एहि निबंध में संक्षिप्त रूप से लिखने छे। किनका प्रति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। किनका प्रति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, ओकर जीवन वृत्त लिखने छे, संक्षिप्त में लिखने छे। कोनो दिक्कत? चलो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता देखियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कौन नाम से जाने छी? बाबा साहेब। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब नाम से विख्यात है। यानी ये भीमराव अंबेडकर क्षेत्र उनका कौन नाम से प्रचलित है? प्रसिद्ध है, बाबा साहेब के नाम से विख्यात है। बताओ भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म देखो चलो 14 अप्रैल 1891 में भले। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भेल छले। कहाँ भले? सेंट्रल प्रांत में। भीमराव अंबेडकर के जन्म कहाँ भले? सेंट्रल प्रांत में अर्थात मध्य प्रदेश में। कहाँ भले? मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर के जन्म कौन प्रदेश में भेल छले? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कौन गांव में? मोहवा में। कहाँ भले? मध्य प्रदेश के कौन गांव में जन्म भले? और महाजाति परिवार में भेल छले। देखियो एक ठीक से बुझियो। भारतीय संविधान निर्माता के जे छे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से विख्यात छे। कौन नाम से? बाबा साहेब नाम। भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भेल छले। जन्म कौन वर्ष भले? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में।
कहां बने? सेंट्रल प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश के कौन गांव में? मोहवा गांव में हिंदू महार जाति परिवार में भेल छले। कोई दिक्कत? चलो, डॉक्टर अंबेडकर अपन पिता रामजी, देखिए इनका पिता के नाम की छे? रामजी मालोजी। भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम की छे? रामजी मालोजी। रामजी मालोजी। और माता के नाम छे भीमाबाई। की नाम छे? भीमाबाई। माता के नाम की छे? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के नाम रामजी मालोजी, रामजी मालोजी, और माता के नाम भीमाबाई। अब देखिए, 14वां एवं अंतिम संतान के राती भीमराव अंबेडकर, यानी 14वां संतान और अंतिम संतान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चले। कोनो दिक्कत? रामजी सकपाल, रामजी सकपाल यानी भीमराव अंबेडकर के पिताजी छे। रामजी सकपाल जखन 1894 में अवकाश ग्रहण कैलन, यानी अवकाश माने छुट्टी होइ छे। रामजी सकपाल जखन 1894 में अवकाश ग्रहण कैलन तो हुनक परिवार कत्तो चल गेलै? सतारा में। क्वेश्चन केना बनते कि रामजी सकपाल जखन 1894 में अवकाश ग्रहण कैलन तो हुनक परिवार कत्तो चल गेलन? तो सतारा में चल गेलै। कत्तो चल गेलै? सतारा। चलो, संयोग एहन जे भीमराव के माता के देहांत भ गेलै। अब देखियो, 1894 में हिनकर माता के देहांत भ गेलै। माता के नाम की छियै? भीमाबाई, यानी भीमाबाई के देहांत भ गेलै। हुनक गामक नाम रहन अम्बेद, यानी भीमराव अंबेडकर के गांव के नाम की चले? अम्बेद चले। ते हुनक भीमराव पिता सकपाल अपन गामक नाम पर, देखिए भीमराव अंबेडकर के गांव के नाम चले अम्बेद, और हिनकर पिता जो चले, हिनकर पिताजी सकपाल अपना गामक के नाम पर एगो ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर, किनका सलाह पर? ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर अंबेडकर रखलेन। किनकर नाम? भीमराव अंबेडकर के। बुझलिए? एक नाम देने छिए ना, भीमराव रामजी, नहीं बात बुझे छिए? ठीक। हुनक पिता रामजी सकपाल 1898 में पुनः विवाह कैलन। नहीं, यानी जे भीमराव अंबेडकर के पिताजी छे पुनः कौन वर्ष विवाह कैलन? 1898 में। कौन वर्ष विवाह कैलन? 1898 में। भीमराव बंबई का एलिफिस्टन रोड समीप सरकारी उच्च विद्यालय में पहिल अस्प्रिय विद्यार्थी रहल। अस्प्रिय के मतलब छे छुआछूत, यानी पहिल अस्प्रिय विद्यार्थी के रहल? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहल। कोनो दिक्कत? 1907 ईस्वी में भीमराव अपन अद्भुत प्रतिभा के परिचय देलन आ ओ बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भेला। भीमराव अंबेडकर कौन वर्ष मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भेला? 1907 में। कौन विश्वविद्यालय से? बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास कैलन। और कोई दिक्कत? और देखियो, नहीं लिख शांत रहो, नहीं बहुत क्वेश्चन है कि है, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखियो, पूरा क्वेश्चन तो मैंने ले तै द्वारे अहाँ के और क्वेश्चन पढ़े के है, जवाब देने जेबे। देखियो, 1908 में भीमराव कौन कॉलेज में नाम लिखौलन? एल्फिस्टन कॉलेज में। 1908 में भीमराव अंबेडकर कौन कॉलेज में नाम लिखौलन? एल्फिस्टन कॉलेज में। कौन कॉलेज में? कौन कॉलेज में नाम लिखौलन? ओकर बाद अहाँ के ध्यान रखे के है, भीमराव अंबेडकर 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति की डिग्री हासिल कैलन। चल जेते कि भीमराव अंबेडकर कौन वर्ष अर्थशास्त्र और राजनीति की डिग्री हासिल कैलन? 1912 में। कौन वर्ष? 1912 में। कौन वर्ष? 1912 में। हुनक बीमार पिता के मृत्यु कौन वर्ष भेलै? 2 फरवरी 1912 में भ गेलै। यानी भीमराव अंबेडकर के पिता के मृत्यु कौन वर्ष भेलै? 2 फरवरी 1912 में भेलै। ओकर बाद बताओ, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में पहुंचला पर वो विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान विभाग में
स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में यानी नामांकन केलन की केलन नामांकन कहाँ जाके अमेरिका में जाके राजनीति विभाग में स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में नामांकन केलन। बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन वर्ष पीएचडी के उपाधि प्राप्त कलन? 1916 में। 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी के उपाधि प्राप्त कलन। कौन वर्ष कलन? 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कलन। पीएचडी डिग्री प्राप्त भेला के उपरांत जब भीमराव अंबेडकर जी के पीएचडी के डिग्री प्राप्त भ जाय छे ओकर बाद कत्ता चल जाय छे? लंदन चल गेला। कहां चल गेला? जखन भीमराव अंबेडकर के पीएचडी के डिग्री प्राप्त भ गेल ओकर बाद कहां चल गेलन? लंदन चल गेला और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून के शिक्षा यानी कानून पढ़ा लगला। कौन चीज की तैयारी करे लगला? कानून के। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय में भारत वापस एला यानी कौन समय कौन युद्ध के समय भीमराव अंबेडकर भारत वापस एला? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी भीमराव अंबेडकर कहां एला? भारत एला। कहां एला? 1920 में कोल्हापुर महाराजा 1920 में कोल्हापुर महाराजा अपन बचत से पुनः इंग्लैंड गेला। कोल्हापुर के जो राजा चले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पढ़ाई के लिए 1923 में भीमराव के टाका देवा लगले और शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी के उपाधि प्राप्त कलन। कौन विश्वविद्यालय से डीएससी के उपाधि प्राप्त कलन? लंदन विश्वविद्यालय से। कौन विश्वविद्यालय से? लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी के उपाधि प्राप्त कलन। और बॉन विश्वविद्यालय कहां छे? जर्मनी छे। कहां पे छे? बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विषय के विशेष अध्ययन केलन। कौन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में विशेष अध्ययन केलन? तो बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय पर विशेष अध्ययन केलन। अब बताओ कौन वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी के उपाधि प्राप्त कलन? 8 जून 1927 के। कौन वर्ष? 8 जून 1927 में। 8 जून 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कलन। बताओ कोलंबिया विश्वविद्यालय से कौन वर्ष पीएचडी की उपाधि प्राप्त कलन? 8 जून 1927। 8 जून 1927। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 ईस्वी में। कौन वर्ष? 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त भेला। कुछ डेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन वर्ष गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त भेला? 1935 ईस्वी में। कौन वर्ष? 1935 ईस्वी में। और वहां कितने वर्ष रहला? 2 वर्ष उस पद पर रहला। कितने वर्ष? 2 वर्ष। बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेबर पार्टी का स्थापना कौन वर्ष केलन? 1936 में। कौन वर्ष केलन? 1936 में। लेबर पार्टी का स्थापना भीमराव अंबेडकर कौन वर्ष केलन? 1936 में। कौन वर्ष केलन? 1936। बताओ हमारे देश स्वतंत्र कौन वर्ष भेल? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में भेल। और जब हमारे देश आजाद भेल तो अंबेडकर जी कांग्रेस नीति सरकार के प्रथम लॉ कानून मंत्री बनला। प्रथम लॉ कानून मंत्री के बनला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनला। के बनला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताओ संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के चला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पता है कौन वर्ष बनले? 29 अगस्त के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनल। पता है कि हमारा संविधान बने में कितने वर्ष लागल? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन। संविधान लागू कब भेल? 26 जनवरी 1950 के। कब लागू भेल? 26 जनवरी 1950। और कोनो दिक्कत? एते समाप्त भेल। और चाहे छी कि यही तरह क्लास देखी तो सब्सक्राइब सब कऽ लिअ, नहीं लाइक सब कऽ दियौ, नीक लागे तो